गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आप सारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सबको इस महाकल्याणकारी महासमाधि दिवस पर आप सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। गुरु जी हम सब पर जैसे कृपा वो बरसा रहे हैं, जब वो चोले में थे तब, या जब वो दिव्य रूप में चले गए हैं तब से, एक एक दिन हर एक संगत को एहसास होता है गुरु जी हमारे बीच में हैं। जो जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं भी कर पाए फिजिकल फॉर्म में, वो भी बड़े मन से गुरु जी को याद करते हैं। गुरु जी उनको अपना एहसास दिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, ये महाकल्याणकारी महासमाधि दिवस, महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो बहुत लंबे समय तक धरती पर रहते भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इस बात का एहसास हमें तब नहीं हुआ था जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी, क्योंकि जब हम गुरुजी की संगत में जाते थे, ये हमने टेकन फॉर ग्रांटेड था हमारे लिए कि हम जब तक हमारी अंतिम श्वास है हम गुरुजी के दरबार में रहेंगे। गुरुजी तो कहाँ जाने वाले हैं। वो कहते थे, अक्सर कहा करते थे कि मैं चला जाना फिर याद करोगे, बुलाना लगन गया, ये सब बातें करते थे। लेकिन हम सोचते थे शायद वो दिल्ली छोड़कर किसी और स्थल पर अपना मंदिर बनाएंगे, अपना निवास बनाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन वो दिन आया। उस दिन तो वाकई वो बहुत भयंकर दिन था। मुझे अच्छे से याद है, सुबह लगभग 7:30-8 बजे के करीब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आंटी, मेरी आंटी और कुछ और आंटी, वो बड़े मंदिर, उस दिन थर्सडे था, संगत शुरू होनी थी, तो वो बड़ी सेवा के लिए जाते थे। तो मुझे अच्छे से याद है जोशी आंटी का फोन आना। उन्होंने मात्र इतना ही कहा कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही हैं आंटी, और कह रही हैं तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। ये मन एकदम, जिसे कहते हैं ना, झट धक्का लगता है। तो मैंने फौरन अपनी आंटी को बोला, मैं रेडी था क्योंकि ऑफिस जाने की तैयारी थी। तो मुझे ये बताया गया कि वो गुरुजी एम्स में हैं। तो मेरा पहले मन नहीं माना और मैं सीधे वहां से गाड़ी उठा करके एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट पहुंचा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहां अम्मा जी, जो गुरुजी के टाइम पे सेवा करती थी, वहां छोटू, मास्टरनी आंटी, मास्टर जी तो शायद हॉस्पिटल में थे। उनका चेहरा देख करके मुझे अनहोनी का आभास हो गया और बहुत रोए हम सब मिलकर वहां। हालांकि तब तक ये औपचारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी ना एहसास दिला देते हैं हमको क्या हो रहा है, वो क्या करने वाले हैं। तो वो एहसास हुआ और वहां से फौरन मैं गाड़ी लेकर एम्स पहुंचा। और जैसा अभी अरोड़ा अंकल ने भी बताया, जब हम उस रूम में पहुंचे जहां गुरुजी एडमिटेड थे, डॉक्टर्स वर मेकिंग देयर ओन अटेम्प्ट्स। बट बात वही है कि डॉक्टर्स को भी तो सफलता तभी मिलनी थी ना अगर गुरुजी चाहते। गुरुजी ने तो तय कर लिया था कि वो जा रहे हैं कहीं और, दिव्य रूप धारण करके। वही बात, उस शरीर में से वही फ्रेग्रेंस जो गुरुजी की सब याद करते हैं, सब एहसास करते हैं, सब महसूस करते हैं, वो आ रही थी। संगत धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ ही संगत को सुबह सुबह मालूम हुआ था, और पंजाब से भी बापूजी, गुरुजी की सिस्टर और भी लोग, वो सब आने वाले थे।
तो सब बिलक बिलक कर रो रहे थे और सब ये गुरुजी से अरदास कर रहे थे, और तो किसी से क्या अरदास करनी, हम तो गुरुजी से ही अरदास कर रहे थे, गुरुजी ना जाओ आप हमें छोड़ के। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े काम करे, भगवान है ना वो हमारे को आए इस पृथ्वी पर भगवान से मिलाने के लिए, संगत जोड़ने के लिए, कि संगत जुड़े, इकट्ठे हों, सत्संग किया करें, शब्द सुना करें, लंगर, घर का जो भोजन है उसको लंगर मानकर छका करें। इसी में हमारा कल्याण है। हम कलयुग, घोर कलयुग में जी रहे हैं, और गुरुजी का ये उपराला था। गुरुजी ये उपराला लेके आए थे और उन्होंने जोड़ दिया, और उनकी कृपा देखिए कि उनके दिव्य रूप धारण करने के बाद से संगत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। जो पहले हम जब अंपायर स्टेट जाना शुरू किया, जो फ्यू हंड्रेड्स में थी, वो थाउजेंड्स में हुई। मतलब हमारी देखने की जो क्षमता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आज तो ये एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी संगत है। अगर गुरुजी की संगत मानते हैं और अगर हम उनको सदाशिव महाशिव मानते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड ही तो उनकी संगत है। हम ये क्यों कहें कि जिनके पास गुरुजी की स्वरूप है, या जिनके जो भी महाशिव को याद करते हैं वो गुरुजी को याद करते हैं। तो खैर, वो दिन आया, जैसा मैंने कहा, हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे अंतिम श्वास से पहले गुरुजी चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो दिन दिखाया, और वो हम सबको एक सबक दे गए कि किसी भी शरीर से मोह नहीं करना। मोह करना है तो दिव्यता से मोह करो, जो रब बैठा है आपके अंदर, जैसे जोशी आंटी बता रही, उससे मोह लगाओ ना, उससे प्रेम करो। मेरा आपसे, आपका मुझसे, ये क्या क्या समझना था है? कुछ नहीं। हम उस दिव्य मालिक की संतान है, इतना इतना नाता है। उस नाते में आप मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता हैं। लेकिन हमारे वियोग का क्या क्या दुख है? कोई दुख नहीं। उनके वियोग का भी क्या दुख है? दुख नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारे अंदर हैं, तो फिर तो वियोग है ही नहीं ना। जब तक मेरी सांस है, मैं उनको याद करता रहूं। जब सांस चली जाएगी तो वो बताएंगे, मुझे तो पता नहीं कि क्या होता है सांस से जाने के बाद, वो होगा। खैर, एक दो छोटी छोटी बातें उस समय की जो मुझे बड़ी भांति याद आती हैं। 27 मई को जब संडे, अंतिम जो सत्संग संगत हुई उनकी प्रेजेंस में, उनकी फिजिकल प्रेजेंस में, उसमें हमेशा की तरह गुरु जी की कृपा थी, हम रहे। मुझे 2-3 बातें याद आ रही हैं उसी दिन की। एक बात ये याद आ रही, उस दिन किसी वजह से गुरु जी काफी रोष में थे, क्योंकि आप सब जानते हैं वहां बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी आते थे, और उनकी तो फितरत है कि वो अपनी पॉलिटिक्स कहीं भी शुरू कर देते हैं, चाहे वो भगवान का दरबार ही क्यों ना हो। तो वो गुरु जी किसी बात पर किसी से रुष्ट थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और बहुत डांट रहे थे हम। मैं भी, मेरी सेवा जो है किचन के बाहर होती थी, तो मैंने जब सुना तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि देखूं क्या हो रहा है, तो बहुत डांट, गुस्से में थे। और बार बार एक बात कहते थे कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। उस दिन उन्होंने ये बात कई बार रिपीट। खैर, प्रभु हैं, वो रुष्ट हुए, थोड़ी देर में सब ठीक हो गए, लंगर वगैरह हुआ, सब चाय प्रसाद करके। सौभाग्य था मेरा, गुरुजी ने बिठाए रखा उस दिन। फिर दोबारा शायद जोशी आंटी ने ही कड़ा प्रसाद बनाया, हमने वो छका। तो मेरी एक सेवा गुरुजी ने लगाई हुई थी कि रविवार की रात को मैं छोटे मंदिर से बड़े मंदिर जाया करता था, और एक कारण ऐसा बना था कि मैं एक बार उसमें चूक हो गई थी, तो गुरुजी मुझे याद कराते थे हर संडे को। जब मैं आज्ञा लेने जब वो आज्ञा दे रहे होते थे मुझे, तो कहते थे, बड़े मंदिर जाना है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। उस दिन उन्होंने ये याद नहीं दिलाया मुझे, मेरी तरफ देखा, एक बहुत ही दिव्य मुस्कान थी उनके चेहरे पर, और बस सिर हिला के इशारा कर दिया। शायद ये कह रहे हो कि पता नहीं इसके बाद शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये उनका बहुत ही प्रिय सॉन्ग है।
तो उन्होंने वो इशारा किया और मैं मंत्रमुग्ध करा, लेकिन ये आभास नहीं था कि अगली संगत में हम उनको, गुरुजी को, इस रूप में नहीं देख पाए। तो एक तो ये बात थी। मेरा एक और सौभाग्य था कि जिस दिन गुरुजी को समाधि पर, उनकी शैया पर, अंतिम शैया पर जब लिटाया गया था, तो गुरुजी ने मुझे वो बख्शीश दी कि मैं उनके शरीर को, हम सब लोग, कई संगत के लोग वहां तक लेकर के आए, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके चरणों की तरफ था। अग्नि देने से पहले उनके चरणों को मैंने दबाया, प्रेस किया। मुझे उस चरण स्पर्श में कोई अंतर नहीं लगा कि जो चरण स्पर्श में जब वो गुरुजी अपने सिंहासन पर विद्यमान होते थे, हम कभी कभी जाकर के अनायास ही बहुत जोर से उनके चरणों को स्पर्श कर दिया, ये जाने बिना, ये एहसास के बिना कि गुरुजी के शरीर को भी तो कुछ होता हो। तो संगत जी, ये उन्होंने आभास तभी दिया मुझे कि वो कहीं नहीं गए हैं। और अग्नि अर्पण करने के बाद जब हम वहां समाधि के इर्द गिर्द जहां घूम रहे थे, वहां हर जगह जहां देखें, धरती पर, मिट्टी में, इधर उधर हमें ओम दिख रहे थे। और गुरुजी कहा करते थे, मैं ओम हूं, मैं दिव्य ज्योत हूं, और ज्योति में ही चला जाऊंगा, ज्योति में। तो संगत जी, ये सत्संग मुझे कुछ याद आए, मैंने कहा, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ऐसी संगत जिन्होंने वो समय नहीं देखा। संगत जी, बस एक चीज हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एहसास हुआ है, वो ये है कि गुरुजी उसी तरीके से, जैसा अभी अरोड़ा अंकल, जोशी आंटी, या और भी जो भी पहले, जो भी हमारे संगत के साथियों ने जो शेयर किया, गुरुजी कहीं नहीं गए। वो हमारे हर काम में उनकी प्रेजेंस झलकती है। कोई भी काम हो, चाहे वो हमारा घर का काम हो, चाहे वो हमारे शारीरिक रोग ठीक करने का काम हो, चाहे कोई विवाह संबंधी बच्चों के हो, या किसी के भी, किसी भी कारण। और ये मेरा नहीं, ये सारी संगत। बस एक जो चूक होती है, एक जो कमी खटकती है, वो ये कि वो लाड जो गुरुजी उस समय दिया करते थे। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज, लेकिन मुझे वो पिता का प्यार, वो जो कमी मुझे झलकती थी, वो पिता का प्यार मुझे गुरुजी से मिला। वो मुझे जब बुलाया करते थे, गोपाल, तो मुझे ऐसा लगता था, माई फादर इज कॉलिंग मी। तो संगत जी, वो जो लाड था, वो हमें अब फिजिकल फॉर्म वाला लाड नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी वो लाड, मैं, मेरा शायद इतना बड़ा सौभाग्य नहीं कि वो मुझे दिव्य दर्शन दें, सपने में आकर के दर्शन दें, वो नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो वो भी मिल जाता है कभी। ऑल्दो आई मिस दैट, कि वो कभी मुझे भी ऐसे दर्शन दिया करें। शायद कोई कमी रही होगी, शायद अंतर्मन इतना अभी सुधरा नहीं है, इतना साफ नहीं है कि उनके दर्शन पा सके। बट संगत जी, गुरु जी से हम जुड़े रहें, उनकी कृपा बनी रहे हम पर कि वो हमको जोड़े। हम तो क्या, हमारी तो क्या हैसियत, हम नहीं, तो खैर इसी के साथ और भी साथी हैं हमारे, वो अपने अपने अनुभव, अपना अपना प्यार गुरु जी के प्रति आप सब प्रकट करेंगे। तो मैं इसी के साथ, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो कुछ कहने में, कुछ बोलने में, तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत जी आप सब भी क्षमा करें। आप सबको इस दिव्य तिथि की बहुत बहुत कृपा गुरु जी करते रहें, हम सबको बनाए रहें। मैं सुरेश जी को समित में वापस देता हूं माइक, वो आगे का कार्यक्रम चलाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। मैं कमांडर शर्मा अंकल रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करें प्लीज। कमांडर शर्मा अंकल। जी अंकल, जय गुरु जी। जय आप सुन पा रहे जी। हैं? यू आर ऑडिबल अंकल। जी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, मैं
माफी चाहूंगा, ये एक सत्संग है जो मैं बहुत रिलेक्टेंटली करता हूँ, मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शेयर करना भी जरूरी है और अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, शायद ये मेरी मजबूरी है। बड़ा नॉर्मल सा दिन था, सुबह गोल्फ खेलने के लिए जा रहा था, अंकल का फोन आया तो बोले कमांडर संगत को मैसेज कर दो, महाराज के लिए प्रेयर करनी है, ही इज नॉट वेल। ऐसी बात पहली बार सुनी, महाराज के लिए प्रेयर करनी है, ही इज नॉट वेल। सारी दुनिया को जिंदगी बख्शने वाला, सारी दुनिया को निरोगी रखने वाला गुरु इज नॉट वेल। सोचा कोई टेस्ट है, एग्जाम है हमारा, हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे। मैंने मैसेज सबको भेज दिया और मैं घर आया एंड आई एम टोल्ड सारी की सारी हमारी जितनी संगति जिन्हें मैसेज मिला वो अपना मंत्र जाप करते रहे बैठ के। समटाइम्स लेटर आई गॉट अनदर मैसेज की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। आई ड्यूटीफुली पास्ड ऑन दैट मैसेज कि चलो भाई एग्जाम खत्म हुआ, महाराज ने देखा होगा कि ये लोग मेरे लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं, ऑल काइंड ऑफ थॉट्स के। एंड देन आई गॉट दिस कॉल। हमारे बहुत प्यारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु की संगत भी हैं। उन्होंने कहा भाई जी गुरु जी गए। क्या मतलब है, कहाँ गए भाई? He said he is no more. मैं किचन के सामने खड़ा था। I turned towards आंटी, उसकी तरफ मैंने कहा गुरु जी गए। And I remember aunty giving up everything, dropping whatever she had in her hand, came and gave me a tight hug. And first thing, selfish people we are, पहली बात जो उनके मुंह से निकली, हमारा क्या होगा? And I said मुझे नहीं पता क्या होगा। और फिर जैसे अरोड़ा अंकल ने बताया, next thing was we were all at AIIMS. उसके बाद की सारी चीजें मैं मिस कर दूंगा, आई विल नॉट गो ओवर दैट, मेरे से नहीं होगा। आगे बढ़ते, गुरु की संगत के लिए उससे बुरा दिन कभी नहीं था, नहीं होगा। जैसे हम लोगों का सैटरडे जाने का दिन था, मुझे याद है सैटरडे को हम लोग, शायद 26 तारीख थी और रूटीन दिन था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगे तो मेरा और आंटी का नंबर रहा होगा करीब 6वां 7वां 8वां ऐसा ही कुछ, हम थोड़े से दूर थे। महाराज लेफ्ट की तरफ को थोड़ा सा झुके, लीन किए, मुझे देखा और बोले कमांडर घर जाओ। ऐसा कई बार हो जाता था कि गुरुजी किसी किसी संगत को कभी कभी माथा भी नहीं टेकने देते थे। मुझे लगा शायद आज ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। वहीं से झुक के फ्लोर को टच करके प्रणाम किया और महाराज को बिना देखे हुए आगे ले ली और चले गए। मुझे उन लोगों से बहुत ईर्ष्या होती थी जो गुरुजी से बात कर सकते थे, जो महाराज के पास बैठ सकते थे, जिनमें इतना करेज था, क्योंकि मैं उनकी तरफ देख नहीं पाता। मुझसे तो आज भी महाराज के स्वरूप को नहीं देखा जाता, मैं उस वीडियोस को नहीं देख पाता,
इसलिए मैं अक्सर जब मेरे पास वीडियो फॉरवर्ड होती है, आई पास ओवर इट, बिकॉज मुझसे नहीं देखा जाता, इतना करेज नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि ये खाली गुरु की वीडियो है, सो नहीं देख पाया। और उस बात में मुझे आज तक ये नहीं याद रहा, समझ आया कि मैं इस बात से खुश हो जाऊं कि महाराज ने एक बार मेरा नाम बुलाया। नहीं भी बुलाते तो क्या करता, बट ही कॉल्ड मी आउट, ही फाउंड एन एक्सक्यूज टू कॉल मी आउट एंड से, घर चलो कमांडर। और इस बात का मलाल करूं कि मैंने मत्था नहीं टेका। जो गुरु को मत्था टेकना, उनके चरणों को एक बार होल्ड करना, वो पूरी की पूरी विजिट की मंदिर में महाराज के पास जाने की हाईलाइट थी। दैट वाज दैट वन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड मोमेंट जो आपको आपके गुरु से कनेक्ट करता, और वो नहीं हुआ। पर मैं सोचता हूं ठीक, और फिर यादें आने लगी। वो पजल जो थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। ओहो, महाराज ने तो ऐसा इंडिकेशन दिया। सुना सुना किया करते थे कि गुरुजी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। तो मैं घर आया और मैंने आंटी से बोला एक बार कि गुरुजी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, मुझे लगता है पंजाब जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाले उन्हें वैसे भी पसंद नहीं है। एंड ही वुड लेट पीपल नो ओकेजनली। तो वी सेड कि चलो महीने में एक बार चले जाया करेंगे, 2 महीने में चले जाया करेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। There was another occasion on which a couple had come for the first time. और महाराज ने उन्हें कहा भी कि पहली बार आए हो क्या जी? गुरुजी ने कहा देर कर दी, अब तो हम जा रहे हैं। No one asked गुरुजी कहाँ जा रहे हो? We all assume महाराज पंजाब जा रहे। चले जाते थे बीच बीच में। And we'll have hear stories कि महाराज पंजाब में बहुत खुश रहते हैं। On 30th night, my auntie had a dream. महाराज दरबार में अपने आसन में बैठे, उसी चोले में है जो उन्होंने 31 को पहना, और हॉलमोन के साथ संगत बैठी है। वो आंटी को बोलते हैं तू चल बाहर जाके सेवा कर। आंटी नहीं जाती है, वो बाकियों की तरफ देखती है, फिर गुरु की तरफ देखती है विद ए थॉट कि महाराज ये भी तो बैठे हैं। And then गुरुजी says ये बीमार है, तो बाहर जाके सेवा कर। तो मुझे एक तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन हुआ और एक सवाल का जवाब मिला। मैं हमेशा सोचते, जैसे अभी सेठी अंकल ने बोला गुरु सपने में नहीं आते, मेरे भी सपने का एड्रेस महाराज ने कहीं मिसप्लेस कर रखा है। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद हमें उसकी जरूरत नहीं है। आंटी से बोला तू सेवा कर, ये जो यहाँ बैठे हैं बीमार है। आंटी रिलेक्टेंटली स्टेप्स आउट और सेवा करती हैं जाके। लेकिन अब कितना भी कह लें महाराज कहीं नहीं गए, महाराज यहीं हैं, बट he left and he left without a warning. खाली हो गया सब कुछ। जो एक चीज जो हमें पकड़ के रखी वो ये कि महाराज की फ्रेग्रेंस कहीं नहीं गई। मुझे याद है सारे मंदिर में, अब तो कभी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। इट वाज लाइक जैसे किसी ने इधर से उधर तक परफ्यूम स्प्रे कर दिया, खुले में हर जगह, जहां आप याद करके रोने लगो वहीं महाराज, वहीं फ्रेग्रेंस। एंड शी मेट वन आंटी जिन्होंने मेरी आंटी को ग्रैब किया, गले लगा और रोने लगी और बोली महाराज कहे हमारा क्या होगा।
वी हैड द सेम क्वेश्चन टू, उन्हें क्या बताते। एंड दैट नाइट मेरी आंटी को एक और ड्रीम आया कि वो सत्संग में बैठी हैं और पर्दे के पीछे से महाराज निकल के आते हैं और आंटी कहती गुरुजी आप, तो गुरुजी कहते और नहीं तो क्या, मैं अपनी संगत को छोड़ के थोड़ा गया हूं, मैं तो यही हूं, तुम लोगों को अंदाजा नहीं। एंड देन शी रेफर्स टू दैट आंटी जो मेरी आंटी से गले लग के रोई थी, और बोले वो पॉल आंटी, उसको जाके बता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे। And then this belief started coming back. महाराज कहीं नहीं गए, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, और उन्होंने छोड़ने के लिए हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, बस अब वो फील नहीं रही। सिटी अंकल ने बोला ना, वो जो लाड था, वो फिजिकल प्रेजेंस का जो एक एडिक्शन था, those looks, वो प्यार भरी आंखें जिनको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिनके सामने खड़े होने के बाद आप ऊपर से नीचे तक अमृत में हो जाते थे, उसको कहां से लाते। तो कोई कह दे सब कुछ पहले जैसा है, नहीं जी पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु तो यही है, कहीं नहीं गए। और जरा सा जब आपके दिमाग में डाउट आता है, उस डाउट को निकाल भी देते। यू नो, प्राइवेट कन्वर्सेशंस में नई वाली संगत से मैंने बहुत बार सुना, अंकल आपने गुरु को टच किया, आपने गुरु को देखा, आप कितने लकी हो, आपने गुरु को फिजिकल फॉर्म में देखा। लकी तो है, लेकिन ये फ्री में नहीं आया। यू डोंट लूज एनीथिंग। आपको किसी चीज के खोने का तब तक नहीं अंदाजा होता जब तक आपको वो मिलती नहीं। जिन्होंने गुरु को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, उन्होंने गुरु को फिजिकल फॉर्म में लूज नहीं किया, और जिन्होंने उनको देखा, जो उनके पास रहे, उनके लिए जिंदगी भर का एक ये जो लॉस है ना, वो कहीं नहीं जा रहा। वी सो कॉल्ड ओल्ड संगत, we may not admit this, but we live with this sense of loss. आप तो लॉर्ड शिवा से मिले, भगवान से मिले, शिव जी महाराज से मिले, हम अपने पिता से मिले, हम अपनी मां से मिले। सो मुझे याद है 2005 में जब जोशी अंकल ने अनाउंस करवाया था कि पुरानी संगत नई संगत को लेके आएगी, और अगर लेके आएंगे तो वो उस दिन भी आ सकते हैं जो उनका संगत दिन नहीं है। हमें नहीं अंदाजा था महाराज संगत क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराज को पता था, हमें नहीं मालूम। वो हमारे गुरु इतने यंग हैं, हमारे बच्चों तक के टाइम तक रहेंगे, हमारी तो जिंदगी उनके चरणों में ही पूरी होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज महाराज फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मेमोरीज हैं, हम उनको रोज जीते हैं, हर वक्त जीते हैं, क्योंकि महाराज हमें नहीं भूले, हम महाराज को नहीं भूले, महाराज ने हमें नहीं छोड़ा और ना खुद को हमसे छोड़ने दिया। संगत जी महाराज यही है, उनकी ऑरा यही है, उनकी ब्लेसिंग्स यहीं पे है। उन्होंने हमारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो हमें छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़, और हम उस चीज को रोज महसूस करते हैं।
गुरु हमें कैसे कहूं, गुरु हमें कहते हैं हमारे साथ हैं और हमें अपने गोद में रखते हैं माँ की तरह से। मुझे ये एहसास होता है कि मैं अपने गुरु की लैप में हूँ, गोद में हूँ। मैं तो जमीन पे भी नहीं चलता, गुरु की कोई संगत नहीं चलती, चल भी नहीं सकती। महाराज ने हमें ऐसा बना दिया, हम ना अकेले चलना चाहते ना चल पाएंगे। वो जमाने अलग थे, आपके पास कोई प्रॉब्लम हो वो फट से जाके महाराज के सामने रो दो। अब महाराज के सामने नहीं रो पाते हैं, लेकिन रो तो देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन महाराज आज भी हमें उन चैलेंजेस को फाइट करने की शक्ति देते हैं। We all have very reassuring and benign presence of Maharaj in and around us. Whatever destiny throws at us, Maharaj allows us and gives us the strength to face it, as he did then, as he does now. Sangat ji, all I can say is कि ऐसा गुरु तो नहीं होगा, दोबारा होगा पता नहीं, लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि जब महाराज ने इस धरती पे अपना अवतार लिया, हम यहाँ थे, हम यहाँ हैं। और हम इसलिए भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उन सबको गुरु की बातों को, गुरु के सत्संग को बता सकें जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए फिजिकल फॉर्म में। संगत जी, महाराज से जुड़े रहिए, ऐसा गुरु नहीं मिलता दोबारा, न मिलेगा। और गुरु से प्यार कीजिए, गुरु की शरण में रहिए और उन्हें याद करते रहिए। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी महाराज। कमांडर शर्मा अंकल, आपसे पूरा गुरु परिवार सहमत है कि ऐसा गुरु दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जय गुरु जी। I'll be requesting Sabina aunty, please unmute yourself. Yeah, Sabina aunty. जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी had rightfully said कि मेरे साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। हर इंसान का कनेक्शन अपना है और गुरु के साथ डायरेक्ट है। हर इंसान जो महसूस करता है वो गुरु की ही कृपा से करता है। जैसे जैसे जिंदगी में आगे पड़ाव आते चले जाते हैं, हर एक को अपनी ये जिंदगी गुरु जी ने जैसे समझाया जीनी है, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का एक हिस्सा है और उस हिस्से को गुरु जी ने ये सिखाया कि जो हमारी क्षमता है और जैसे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते चले जाएंगे वैसे हमें वो जिंदगी जीनी है। हमें 1995 में पता चला था कि कोई बाबा आए हैं जी, वो क्योर करते हैं। इट वॉज अनबिलीवेबल। बिना कुछ लिए दिए ऐसे कोई क्या क्योर कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थोड़ी हेजिटेशन भी हुई, लेकिन उसके बाद जब गुरुजी के चरनी लगने का मौका मिला तो पता चला कि ना ही उनमें इतनी क्षमता है कि वो मर्ज ठीक कर सकते हैं, बट ऑल्सो ही कैन क्योर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ इफ ही सो डिजायर्स। जिंदगी के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो इंसानों को नहीं पता और हमें उनको जानने की चेष्टा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा के अपने हिसाब किताब होते हैं। गुरु जी ने हमेशा सबको ब्लेसिंग्स दी, उनको भी जो उनमें इतनी आस्था नहीं रखते थे और उनको भी जो उनके पास कभी आए भी नहीं। गुरु जी परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा कभी भी जन्म और मरण के इस चक्र में नहीं आते।
परमात्मा हमेशा सर्वव्यापक हैं और हमेशा रहेंगे। परमात्मा ने जो जो हमें यहां बताया गुरुजी के फॉर्म में आकर, वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूं। जब मेरे पास आते हो, तो जब जूती बाहर उतार के आते हो, तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर उतार के आना, उसका यहां कोई काम नहीं है। जब मेरे पास आते हो तो टोटल सरेंडर करो। अंग्रेजी का ये शब्द जिसका मतलब आत्मसमर्पण है, उन्होंने ये बताया, आत्मसमर्पण करके गुरु की शरण में आइए। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हमें हमारा भला बुरा, हमें उसका कोई इल्म नहीं, हमें उसकी कोई समझ नहीं, लेकिन गुरु को है। और गुरु हमारे को अपने हिसाब से चलाते हैं, जहां उनको ठीक लगता है वहां लेके जाते हैं, जो उनको सही लगता है हमारे लिए वो करते हैं। फैमिली में अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग मर्ज थे। गुरुजी ने सबका कल्याण किया, सबका कल्याण आज तक कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी अपने रिलीजन को छोड़ने के लिए नहीं कहा, कभी भी उन्होंने एक रिलीजन की एक फॉर्मेशन नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने सिर्फ भगवान के साथ इंसान को डायरेक्ट कनेक्शन से जुड़ने को कहा। बताया गया कि भगवान एक है और भगवान अलग अलग रूप में जो इंसानों ने बांट दिया वो एक ही है, और कहीं भी मैं अरदास कर लूं तो भगवान वो सुनते हैं। आज भी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आज भी हम उनकी शरण में हैं, और जितने भी नए जुड़ रहे हैं सबका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हरेक को हरेक का जवाब मिलता है। कुछ नई संगत से मिलाप हुआ, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि वो गुरु से कैसे कनेक्ट हुए और कैसे उनके हर जवाब गुरुजी आप देते हैं। गुरुजी आप हर चीज को उनकी जिंदगी में सुधारते चले जा रहे हैं। उनकी टीचिंग्स कभी भी प्रवचन के फॉर्म में नहीं दी गई। वह खुद कहते थे कि मैं प्रवचन नहीं करता। कभी भी उन्होंने किसी भी चीज की कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, एज सच मनाही नहीं करी। लेकिन मेरे बेटे को जब उन्होंने बख्शीश दी इस चीज की कि उसका गला बहुत खराब रहता था और हर महीने उसको बुखार आता था, तो महाराज ने हमें चारों को, हस्बैंड, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को, सारी उम्र ना चावल खाने को और ना बरतने को कहा। आज भी गुरुजी ही हैं जो हर चीज हमारे को सिखाते चले जा रहे हैं जैसे जैसे जिंदगी आगे चल रही है, और जब भी उनसे बात करते हैं जवाब मिलते हैं। जब भी उनसे कुछ भी उनके आगे मन में अगर रखा जाए तो जवाब अपने आप आता है, क्योंकि वो हमेशा एक लाइन कहते थे, कदी पुछीदा नहीं हुंदा। सो वन वाज नेवर टू आस्क अ क्वेश्चन। बट जब मैं आज बोलती हूं कि हम कुछ पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सिचुएशन है वो उनसे छुपी नहीं है। उस सिचुएशन का जो जवाब है, क्या करना है आगे, वो अपने आप जिंदगी के द्वार खुलते चले जाते हैं और हम आगे चलते चले जा रहे हैं। आप सब सही जगह जुड़े, और मैं बहुत शुक्राना करना चाहूंगी अंकल का, सुरेश वासन अंकल का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इस प्लेटफॉर्म से जितने अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं
जो गुरु जी की बोली हुई वाणी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। पूरी संगत की तरफ से आप सबका बहुत शुक्राना। जो गुरु ने आपको काम ये दिए, जो आपको सेवा ये बख्शी, आप उसमें बहुत फले। थैंक यू वेरी मच। और सरबत का भला। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम। जय गुरु जी महाराज। I'll be requesting Ashwini, Advocate Ashwini Sharma uncle, to please unmute yourself. Advocate Ashwini uncle. जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। हाँ जी, आवाज आ रही है अंकल? जी जी। हाँ जी अंकल जय गुरु। अंकल 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 एडवोकेट ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार। अभी मैं दुगरी से आ रहा हूँ, पाठ शुरू हुआ है आज। सुबह 9 बजे गया था, वापस चंडीगढ़ आ रहा हूँ। तो ये दिन बहुत उदास करता है गुरु महाराज का। बहुत ही मुश्किल से ये दिन हमने सहन किया है। जो संगत ने ये गुरु जी का दिन देखा है वो ही महसूस कर सकते हैं, वो ही जान सकते हैं ये कितना बड़ा दुनिया का लाइफ का सबसे बड़ा दुख था। 31 मॉर्निंग सुबह 5 बजे फोन आया और एक आंटी रो रहे थे, कह रहे थे आप पाठ करो वीर जी, गुरु जी बीमार हो गए। लेकिन 1% भी मेरे ऊपर कोई इस बात का असर नहीं हुआ। मैंने कहा गुरु जी कैसे बीमार हो सकते, गुरु जी को क्या हो सकता है? गुरु जी तो हमें न्यू लाइफ देते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट दूर करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ। सुबह उठा, तैयार हुआ, मैंने वाइफ को कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सामान मेरा पैक कर दो। भी गुरु जी बीमार हैं, गुरु जी का संगत का मैसेज आया। कहते आप क्या करोगे? मैं कहा मैं बड़े मंदिर गुरु जी के लिए बैठूंगा, जाकर गुरु जी के वहां मंदिर में गुरु जी के लिए अरदास करेंगे, क्योंकि हमेशा गुरु जी हमारे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ हमारा कल्याण करते रहते। तो रास्ते में चला, रास्ते में बहुत फोन आए, गुरु जी बीमार हैं। एक संगत का फोन आया, गुरु जी चोरा छोड़ चुके हैं, आप वहां ना जाओ। मैं कहा भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ उनकी 1% भी उनकी बात पर। कहते उनको तो फिर गांव दुगरी में लेकर आएंगे। मैं क्या कोई बात नहीं, अगर दिल्ली से लेकर आएंगे तो हम दिल्ली से वापस आ जाएंगे, अगर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो अम्बाला मैं और डॉक्टर पुनीत हम इकट्ठे हो गए। तो हम जा रहे थे, करनाल के पास फाइनल फोन आया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। बहुत मन दुखी हुआ, उदास हुआ। तो मैं वाइफ को कहा था भी मैं 10 दिन नहीं आऊंगा। तो कहते इतने दिन क्या करोगे? मैं कहा नहीं, मैं 10 दिन नहीं आऊंगा, 10 दिन वहीं रहूंगा। तो फिर हम बड़े मंदिर सीधा पहुंचे। तो उस समय गुरु महाराज को चोला बदलकर एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर लेकर आए। तो उनको उतारा, तो मेन हॉल में रखा। मतलब गुरु महाराज को हम डायरेक्ट यहाँ लाइव देखते थे, तो वहां उनका स्वरूप रख दिया गया। तो बहुत
मन उदास हुआ तो हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी उठ जाएंगे। हम उनके पास बैठे रहे। फिर आपस में फिर बापू जी भी आ गए, उनके सिस्टर भी आ गए गुरु महाराज के। फिर जी बापू जी कहते गांव लेकर चलो। तो फिर उनकी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी तो गांव कम रहे हैं। तो फिर फाइनल हुआ, शाम 4 बज गए थे कि गुरुजी महाराज का यही फाइनल जो फॉर्मेलिटी है की जाएगी। तो सुबह मॉर्निंग 11 बजे का टाइम रखा गया। जिस संगत को हम हमेशा कपड़ों में हंसते हुए देखते थे, चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट होते थे, तो बहुत ही मन सभी का बहुत उदास था। शायद ऐसे लग रहा था सारा कुछ चला गया। पहले जैसे अंकल ने कहा, हम नहीं सोच सकते थे गुरुजी हमसे पहले चले जाएंगे। बड़ा हौसला होता था उनका हर समय। एक दिन के लिए जाते थे तो 4 दिन वहां रख लेते थे। उसके बाद फिर हम सीधा डुगरी चले गए। फिर डिसाइड हुआ उनकी जो क्रिया है वो डुगरी में हो। जैसे गुरुजी अपने आप भी मुंह से कहलाते हैं भी मैं 10 दूंगा, तो क्रिया के बाद 10 दिन के बाद फिर मैं घर पहुंचा। गुरुजी के गुरुजी ने, हमें नहीं पता था, एक दिन पहले फोन आया, काफी बातें की, कुछ गल कर ला, कुछ बात कर ले। मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद। मेरी बॉडी कांप रही थी। तो लास्ट में फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा वकील तुम ऐश कर सर जी नमस्ते। जब नमस्ते कहा फिर मैं बोला भी गुरुजी आप क्यों नमस्ते कह रहे हो। तो ऐसे गुरुजी के साथ फिर संगत जी 8 जून अभी क्रिया 10 की थी। मन बहुत उदास था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, शायद इतनी गर्मी हमने लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि सारा अरेंजमेंट करना था। 8 तारीख को सुबह तकरीबन 7 या 8 बजे के बीच में हम गाड़ी में जा रहे थे, तो इतनी ज्यादा फ्रेगरेंस आई, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। हमें गाड़ी रोकनी पड़ी और शीशे उतारने पड़े और तक विंडो सारी खोलनी पड़ी कार की। सांस ही आने हट गया हमें, इतनी फ्रेगरेंस आ गई है। तो हमने कहा गुरुजी तो हमारे बीच में आकर बैठ के
तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने साहस कराया कि चिंता ना करो, मैं तो डिनाल ही है। तो बस यही है, गुरु जी के चरणों में हमेशा हर पल हर सांस लगे रहो। साक्षात भगवान है। सदियों के बाद ऐसे गुरु महाराज साक्षात भगवान धरती पर आते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं पंकज गौतम अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। आज का दिन जैसे सबने बताया है, अभी मैंने रिसेंटली सुने सत्संग, बहुत जब 31st में आती है तो उदासी थोड़ी सी आ भी जाती है। स्टार्टिंग में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था 2007 में 31st में को, तो उसके बाद से तो कुछ दिन तो ऐसे ही निकले थे जैसे हम है ही नहीं और अंदर जान कुछ है नहीं, हम ऐसे ही बस चले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो गुरुजी साथ ही ले जाते आप। वर्किंग प्लेस पे भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे लाइफ थोड़े चलती है, आप थोड़ा सेटल करो अपने आप को, और अगर आप गुरु पे विश्वास करते हो तो आपके गुरु यही होंगे, आप कहते हो उनमें पावर्स है। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम ट्रैक पे आए। टाइम लगा उसमें बहुत, लेकिन शरीर छोड़ने से 5-6 दिन पहले हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बुलाया था। 20 मई को मुझे कॉल आया डॉक्टर लिपिका का कि 25 मई को मेरा बर्थडे है और मैंने गुरुजी के पास जाना है एम्पायर स्टेट और उनके सामने बैठना है, आशीर्वाद लेना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं, क्योंकि हम बद्दी से जाते थे 5-6 लोग इकट्ठे होके। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं, तो अभी नेक्स्ट मंथ चलेंगे। उसने कहा कि नहीं मुझे चलना है, आप प्लीज़ प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ बाकी सबसे भी, अगर बन जाता है तो चलेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जून में जाने का था, क्योंकि मई में हम गुरुजी के दर्शन कर चुके थे। मैंने पूछा डॉक्टर पुनीत से, डॉक्टर बलजीत, हम 4-5 लोग थे, मैंने पूछा उनसे कि ऐसे ऐसे लिपिका कह रही है कि चलें। तो 1-2 दिन के बाद प्रोग्राम बन गया कि चलो चलते हैं, जबकि हम जाके ही आए थे। अभी मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे। प्रोग्राम पूरा बन गया और 24 को मैंने रात को फ़ोन किया उसको, वो पंचकुला में रहती हैं। मैंने कहा सुबह हम आएंगे और तुम्हें वहाँ से ले लेंगे, प्रोग्राम बन गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जाए आओ। तो मैंने कहा आप लोग का क्या मतलब है, तुमने भी तो चलना है। वो कह रही नहीं मैंने नहीं चलना है, आप लोग जाए आओ अगर प्रोग्राम बन गया है तो मुझे थोड़ा सा ऑड भी लगा और गुस्सा भी आया कि ये क्या बात हुई, मैंने पूछा भी है सबसे और तुमने मना कर दिया, तुमने ही तो प्रोग्राम बनाया ये। तो उसने कहा सुनो तो सही मेरी बात। सुबह 4 बजे गुरुजी ड्रीम में आए मेरे और मुझे आके कहते हैं तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, कम आफ्टर 45 डेज, मैं तेनू घर बैठी ब्लेस करांगा। अब कहती है आप बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं, गुरुजी तो आगे मुझे मना कर गए। और 45 डेज जो है वो 7 जुलाई बन रहा था। अब जब उसने कहा कि आप बताओ, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने हुक्म कर दिया, अब तुम तो यहीं रहो, लेकिन हमारा प्रोग्राम बन गया है, मैं उन सबको कहूंगा कि अब हम नहीं जा रहे हैं, वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, कभी हाँ कभी ना। गाड़ी वाले को भी हमने बोल ही दिया था, तो मैंने कहा नहीं चलते ही हैं अब। और ऐसे करके हम 25 मई को गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दीदार हुए, दर्शन हुए, गुरुजी जैसे बुलाते थे वैसे ही बुलाया। बहुत खुश थे। बीच में किसी को डांटा भी, गुरुजी ने गुस्से में भी थे, खैर बहुत बुरे तरीके से गुरुजी ने किसी को डांटा भी था उस दिन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि गुरुजी शरीर छोड़ देंगे, वो तो किसी भी संगत को नहीं लग रहा था कि गुरुजी इतनी जल्दी शरीर छोड़ देंगे। लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ वैसे ही जैसे हम रूटीन में होते हैं वैसे ही सारा कुछ किया था। इजाज़त ली गुरुजी से। उसके बाद जब गुरुजी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, मैंने माथा टेका जाके, तो गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा होर भी छावड़े की हाल है तेरा।
तो मैंने कहा छाबड़ा मेरे आसपास, एक्चुअली डॉक्टर विपिन छाबड़ा हमारे साथ जाते थे, लेकिन उस दिन तो वो गए ही नहीं थे। और गुरुजी ने, जब मैंने माथा टेका और ऊपर देखा गुरुजी की तरफ, तो मुझे कहा गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने कुछ मेरे पर्सनल बात की जो बहुत इम्पोर्टेंट थी लाइफ के लिए, जो मैंने ये कह रखा था कि अगर गुरुजी ऐसा कहेंगे तब, अदरवाइज नहीं। और गुरुजी ने शरीर छोड़ना था 5-6 दिन के बाद, और हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था जून का। तो गुरुजी ने वो सारा कुछ रचा लिपिका के थ्रू, और हमें बुलाया और वो बात कही जिसके लिए से मैं कम से कम 2-3 साल से ये बोल रहा था कि अगर गुरुजी कहेंगे तो ये बात होगी, अगर गुरुजी कभी इसका जिक्र भी नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो गुरुजी ने उस दिन वो बात की और मुझे वो डायरेक्शन दिया गया। मैं बड़ा खुश भी हुआ और गुरुजी से बात हुई, हम आ गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी फिजिकल फॉर्म में आखिरी मुलाकात थी और आखिरी बात भी थी। जिस दिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा उस दिन सुबह डॉक्टर पुनीत का फोन आया, वो अम्बाला में थे, कि गौतम गुरुजी की तबीयत खराब है और मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा हम भी चलेंगे फिर। कहते हाँ आप भी बनाओ। फिर मैंने भी फिर 3-4 लोगों से पूछा, हमने एक गाड़ी की और हम भी चल पड़े। हालांकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ थी कि गुरुजी की तबीयत खराब हो गई, तो वो तो भगवान है, वो तो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते ही थे, वो कभी कुछ करते रहते थे। ये बात उस टाइम नहीं लगी दिल को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमें लगा गुरुजी बीमार है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जब सब जा रहे हैं हम भी चलेंगे। हम भी पहुंच गए। रास्ते में हम महामृत्युंजय का पाठ लगा के हम पूरी गाड़ी में वही चलता रहा। और हम ये सारा कुछ डिस्कस भी करते रहे आपस में कि गुरुजी आज कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा मिरेकल करेंगे कि उठ के बैठेंगे। साईं बाबा से हम जुड़े थे पहले, तो हमें पता था कि बाबा भी 3 दिन के बाद आ गए थे वापस। तो हमें लगा गुरुजी तो महाशिव है, गुरुजी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे, वो तो जरूर आज कुछ ना कुछ करेंगे और उठ के बैठेंगे और हम उसके जो है साक्षी बनेंगे। हमारे मन में ये विचार चल रहे थे। ये न्यूज़ अभी पक्की नहीं हुई थी कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, हम तक नहीं पहुंची थी। जहां पहले पहुंच गई होगी तो जरूर उनको पता लग गया होगा। 3-3:30 बजे के आसपास डॉक्टर पुनीत पहले चले गए थे, तो उनका फोन आया मुझे कि गौतम गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो मैंने कहा शरीर छोड़ दिया? कह रहे हाँ मैं वही हूँ, बड़े मंदिर पहुंच गया और गुरुजी का शरीर पड़ा है सामने। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं लगा कि गुरुजी छोड़ के ही चले जाएंगे इस तरह से शरीर को। हमें लगा कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा तो उस टाइम झटका लग गया था कि शरीर छोड़ दिया, ये अलग से बात थी। गुरुजी के पास जाना, उनको देखना, उनकी एक एक चीज की, मोमेंट की जो है उसको उसको आनंद लेना, उसका गुरुजी का देखना, गुरुजी के इशारे, गुरुजी का डांटना, गुरुजी का मजाक, गुरुजी का बोलना, कुछ भी था वो। उससे हट के ये बात थी कि गुरुजी ऐसे लेटे हुए हैं और शरीर छोड़ दिया है। हम भी जब बड़े मंदिर पहुंचे तो जाके देखा कि गुरुजी के शरीर को ऐसे रखा हुआ है। हम भी अंदर जाके हॉल में बैठे। सतनाम श्री वाहेगुरु जिदे अंग संग प्रभु है, उन फेर किस दा डर है, ये जगजीत सिंह जी का लगा रहा, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली वहां पे हम बैठे रहे और देखते रहे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सारी संगत बैठी हुई थी, अजीब भी लग रहा था, लेकिन ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठ के बैठेंगे। थोड़ा डर भी लगने लग गया था। रात हो गई। उसके बाद जब हम बाहर निकले, बाहर निकल के देखा जो समाधि मंदिर है अभी, उसकी खुदाई होने शुरू हो गई है। तो हमें थोड़ा सा और डर लगने लग गया कि ये तो अगला स्टेप हो गया अब। तो हमने पूछा था कि क्या करने लगे, कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे कल ऐसे करेंगे जो रिचुअल्स होते हैं जैसे भी। तो हमें लगा ये तो आगे बढ़ गई है बात अब थोड़ी सी, और ये लोग तो पक्का मान के बैठ गए हैं कि गुरुजी अब आएंगे नहीं, अब छोड़ दिया है शरीर। अगले दिन हम तो रात को 12-1 बजे तक वहां रहे। फिर उसके बाद सुबह सुबह गए, वहीं रुके थे हम पास में ही। सुबह फिर गए क्योंकि कहा था क्रीमेशन जो है अगले दिन होगी 11-11:30 के आसपास।
और वो चीज़ें वैसी होने लगी है, वो प्लेटफॉर्म भी बन के तैयार हो गया। मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे थे, हमने कहा कि ये तो टाइम नज़दीक आ रहा है, कुछ करें तो सही। तो सामने सिंगला अंकल बैठे हुए थे, जहाँ से रास्ता जाता है गुरुजी के रूम की तरफ को, वहाँ ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। हम दोनों उठ के गए और जाके उनको बोला कि आप ऐसे मत करना अंकल अभी गुरुजी के शरीर के साथ, कि शायद गुरुजी वापस आएँ। तो वो भी परेशान होंगे, तो उन्होंने भी डाँट दिया, कह रहे हैं गुरुजी नू दिल च रखो, गुरुजी हुण छड्ड गए हैं, चलो बैठो। ऐसे वो भी बेचारे परेशान थे, परेशान सारे ही थे, गुस्से में भी थे वो। तो हम बैठ गए आके। फिर हमने कहा कि नहीं, ये तो अभी बात नहीं बनी, फिर किसी और के पास भी चलते हैं कि अंकल तो परेशान लग रहे हैं। पीछे गए हम, जहाँ लंगर प्रसाद की तरफ को हम जाते हैं, वो हॉल की तरफ को, वहाँ वो सामग्री बन रही थी जो शरीर के ऊपर डाली जाती है, हवन सामग्री होती है जो भी वो, तो वो बना रहे थे, वो सारे बैठे। ये देख के दिल बैठने भी लग गया कि ये तो बहुत आगे की चीज़ें होने लग गई हैं। तो हमने डरे-डरे बोला, अंकल जो वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे, उनको बोला कि अंकल आप ये सब मत करना अभी, क्योंकि बाबा भी आ गए थे 3 दिन के बाद, तो गुरुजी तो आएँगे ही। तो कह रहे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं अभी, गुरुजी जा चुके हैं और अब ये पक्का है, तय है, हमने ये टाइम फिक्स किया हुआ है। तो हमें थोड़ा-सा लगा भी, तो मैंने कहा गुरु हम कर भी तो नहीं रहे हैं कुछ, हमने गुरुजी को रोकने के लिए किया क्या है? तो कहते क्या करना है? तो हमने कहा कि मौन ही रख लो 1-2 मिनट का, कि हम इकट्ठी एक कलेक्टिव प्रेयर करें गुरुजी को, कहें कि गुरुजी आप आ जाओ, ऐसा कभी मत करना। तो कहते चलो ये हम कर लेते हैं। तो म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए बंद किया, 4-5 मिनट के लिए, और सब मौन हुए और वो अरदास की, सबने मिलके जैसे-जैसे जो भी। लेकिन वो भी टाइम निकल गया, 11 बज गए करीब, 11 सवा 11 का टाइम था। वो टाइम आ गया कि गुरुजी का शरीर उठाया और उठा के जब बाहर भी लेके आ गए, तब तक भी ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठेंगे। मैं तो कॉन्स्टेंटली गुरुजी की बॉडी की तरफ देख रहा था कि कोई हलचल हो और जाके एकदम से हल्ला डाल दूँ। सभी कर रहे होंगे कि नहीं देखो अभी हैं, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेकिन गुरुजी को वैसे ही उठाया गया, कंधों पे ऐसे उठा के वो शरीर को लेके आए, और वो जो सारा कुछ था, मैं वैसे नाम भी नहीं लेना चाहता, वो सारी चीज़ों पे ऐसे रखा। और जब बात अग्नि देने की आ गई और अग्नि दी, और उसके बाद जो जलना शुरू हुआ वो जो लकड़ियाँ थी और सारा, तब जो फूट-फूट के रोए हैं हम, उसके बाद की हालत बहुत ख़राब हुई है फिर। फिर ये हुआ कि अब तो ख़त्म हो ही गया ना, अब तो उम्मीद सारी ख़त्म हो गई है। बहुत रोए, ऐसा लग रहा था कि जाके चाहे छलांग ही मार दें, साथ के साथ ही चले जाएँ, ये क्या हो गया ये? अभी तो 4-5 दिन पहले बात हुई थी और सारी हँस के गुरुजी ने बात की थी, ये अचानक कैसे हो गया? बहुत रोए और देखते ही देखते वो शरीर जैसे होता है वैसे हो गया। लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स लेनी शुरू की, कैमराज़ हुआ करते थे उन दिनों, एंड्रॉयड नहीं थे। हमने देखा जब शरीर काफ़ी हद तक वो सारा कुछ हो गया, तो गुरुजी के हेड की तरफ लोग क्लिक कर रहे थे। तो हमारा थोड़ा-सा ध्यान गया कि उधर क्या कर रहे हैं ये? हमने जाके देखा तो कह रहे हैं वो देखो गुरुजी के स्कल के ऊपर, ऐसे हेड के ऊपर स्कल पे ना ओम बन गया है। वो जो राख थी वो सारा था बिल्कुल प्रोमिनेंट ओम, और ऐसे जैसे किसी ने बहुत चित्रकारी कर रखी हो उसपे। शानदार तरीके से ओम बना है, वो आज भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तब उनको देख के एकदम से खुशी भी हुई, लेकिन मन तो वो उदासी में डूबा ही हुआ था। और उसी मन के साथ हम आए भी। रास्ते भर पता ही नहीं था कि हम हैं भी कि नहीं हैं। कौन-सी दुनिया में पहुँच गए एकदम से, सारी संगत का यही हाल था। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में आते-आते कुछ हमारे साथ चंडीगढ़ की संगत भी थी, हम डिस्कस करने लगे कि ऐसा क्यों किया गुरुजी ने? और एक ने तो ये बोला है कि पता करो, किसके कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। कौन है वो बंदा जो बीमार चल रहा था और गुरुजी ने उसके कष्ट अपने ऊपर लेके हम सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ तक भी एक तरह से गुस्सा भी था और परेशानी में बंदा कुछ भी बोले जा रहे थे हम। ऐसा आने के बाद तो काफ़ी टाइम लगा, कुछ महीने तो सेटल होने में ही लग गए, सबको लगे होंगे। और 1 साल तक तो तकरीबन गुरुजी ने, जहाँ तक मुझे याद है, हम तक जो चीज़ें पहुँची हैं, कोई मिरेकल गुरुजी ने नहीं किया। गुरुजी बड़े शांत रहे और देख रहे थे, जज कर रहे थे कि कौन कहाँ खड़ा है, किस तरह से है, कौन मेरे शरीर से प्यार करता है और कौन मेरी उस डिवाइन लाइट से जो मैं हूँ, उससे प्यार करता है। शायद वो गुरुजी चेक कर रहे होंगे। और हमारा वो बद्दी में सर चलता रहा, जो सत्संग और जो था भी, नई संगत भी आती रही।
धीरे धीरे करके टाइम लगा और फिर गुरुजी ने दर्शन देने शुरू किए। वहाँ बद्दी में भी दिए, बड़े मंदिर में भी दिए। झूले पे बैठे थे गुरुजी और एकदम से एक लहर जैसे चल पड़ी हो। मुझे लगता है 6-7 महीने या 1 साल के बीच में इतना टाइम ज़रूर लगा है और उसके बाद से तो आज तक जो हम ये सारा कुछ देख रहे हैं कि सारा सिस्टम ही चेंज हो गया है। जो बहुत थोड़ी संगत होती थी, आज वो कितनी लाइनें लग रही हैं, क्या हिसाब-किताब हो रहा है। और फिर तो ख़ैर धीरे-धीरे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, नीम्स में आके बताया और उससे आगे जर्नी को बढ़ाया। क्योंकि गुरुजी के शरीर के साथ भी प्यार ही हो गया था हम सबको। 15-20 दिन के बाद ऐसे लगता था कि यार ये नेगेटिविटी हो गई है या फिर उदासी हो गई है, गुरुजी को देख के आना है, गुरुजी से बात करके आनी है, हम फिर भागते थे। और ऐसे ही गुरुजी ने ये रूटीन बना के रखा होता है। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, और लाइफ को एक अलग तरीके से समझाया। एक अलग ट्रैक पे गुरुजी लेके गए हैं। वो सब कुछ जो एक गुरु दे सकता है, वो सारा कुछ, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुरुजी ने दिया है और देते जा रहे हैं आज तक। लाइफ, मैं तो गुरु को कभी मानने वाला ही नहीं था और गुरु नाम से मुझे ऐसे लगता था कि ये तो उन लोगों का काम है जिनको कुछ आता जाता नहीं है। ये किसी से मिरेकल की उम्मीद करते हैं, इनसे वो काम हो नहीं रहा तो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ चमत्कार जैसी कोई चीज़ करेगा। और मुझे लगता था मैं सारा कुछ कर सकता हूँ और वो सारी चीज़ें तोड़ के गुरुजी ने मुझे शरण में लिया। और उसके बाद कहाँ से कहाँ मैं तो पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं तो इस लाइन में आने वाला भी नहीं था और कहाँ गुरुजी ने मुझे खींच लिया। और कभी आके मुझे ये भी नहीं कहा कि चल इधर हो जा। इतने प्रैक्टिकल तरीके से गुरुजी ने चीज़ें की हैं, पता ही नहीं लगा कब अंदर से हिला के रख दिया, कब अंदर से किस तरह मोड़ दिया। जैसे अभी अंकल ने भी कहा था, कमांडर अंकल ने, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन अब तो ये है कि गुरुजी तो डिवाइन लाइट है, वो सबके हैं, वो हमारे क्या, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, वो हर एक जीव के हैं। अब लगता है कई बार मैं किसी पेड़ के साथ भी खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हवा भी जो चल रही है, जो पत्तों को टच करके जा रही है, वो भी तो गुरुजी हैं, वो गुरुजी के आदेश से चल रही है। एक एक कण पूरे ब्रह्मांड का वो गुरुजी हैं। खुली आंखों से जो जो भी दिख रहा है वो सब गुरुजी हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर से ही उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, महाशिव है, तो एक छोटा सा कंकर और एक कण भी, वो भी गुरुजी ही है। पानी भी वही है, सूरज की रोशनी भी अगर टच करती है, अगर हम देखें तो ऐसा लगता है गुरुजी वाह, मजा आ गया, आपने टच किया है। हवा छू के जाती है तो लगता है वाह गुरुजी, आपने ये झोंका दिया है। और बड़ा मजा आता है ये देख के कि गुरुजी हमारे जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। हर एक जगह वो महसूस करवाते हैं कि मैं हूँ। और इसके लिए भी गुरुजी ने टाइम लिया और चीजें समझाई बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से। अब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे गुरुजी ना हो। बहुत ऐसे तीर्थ स्थान होंगे जहाँ पे लोग जाते होंगे, लेकिन हर एक जगह गुरुजी हैं और हर एक ही जगह तीर्थ स्थान है। बस गुरुजी वो नजरिया दे देते हैं, वो नजर बदल देते हैं, चीजें वही होती हैं सारी की सारी, लेकिन अंदर से गुरुजी सारा कुछ चेंज कर देते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो अभी जुड़ रहे हैं नए भी, और जितने पुराने, वो सारे के सारे बहुत भाग्यशाली हैं कि पता नहीं कौन से कर्म ऐसे किए होंगे कि हमें महाशिव ने अपनी शरण में लिया। अब हमारी कोई काबिलियत नहीं थी। और ऐसे ही गुरुजी आगे सबको गाइड भी करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सुरेश वासन अंकल आपका भी, आपने ये मौका दिया। और आज वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल हो जाती हैं, वो चीज़ें हमारी नज़र के सामने से निकल जाती हैं जो जो उस दिन हुआ। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि 1 महीना हो गया तो हम कहते थे हैं 1 महीना हो गया, 7 जून गुरुजी को शरीर छोड़े 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर लगता था 1 साल हो गया, अरे 1 साल हो भी गया गुरुजी को शरीर छोड़े। फिर ऐसे ही करते करते 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, और आज तो गुरुजी ने सिस्टम ही कुछ और बदल दिया है और अपना विराट रूप जो है वो हमारे सामने रखा हुआ है और हम सब उसको चेरिश करते हैं, उन मोमेंट्स को। गुरुजी हमेशा हम सबके साथ हैं, सारी संगत के साथ हैं। धन्यवाद आप सभी का, और गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसी ही रखें, बरसाएं, नई पुरानी सारी संगत के ऊपर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। पंकज अंकल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरु परिवार इसी बात से सहमत है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, अनसंग हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। और गुरुजी डिवाइन लाइट हैं जो कि सदा गुरु परिवार के साथ रहेंगे। थैंक यू। मैं गुरुजी के समय की संगत, गुरुजी के इस अवतार की संगत जो गुरुजी से मिले हुए हैं, अगर कोई भी संगत इस प्लेटफॉर्म में अभी जुड़ी हुई है जिन्होंने कुछ संगत शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज 10 मिनट के लिए अब
संगत शेयर कर सकते हैं. They may raise your hands. They may raise their hands and we may unmute them. और वो संगत शेयर कर सकते हैं. Please, we will give 30 seconds for this. Please raise your hands. उसके बाद अगर कोई हैंड रेज नहीं होता है तो हम नई संगत से रिक्वेस्ट करेंगे. I will be requesting one of the new संगत to say something. Now we will wait for the old संगत to raise their hands, please. जय गुरु जी महाराज. मैं रजनी गुप्ता आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और 5-7 मिनट के लिए गुरु जी की उस्तत करें. उसके बाद रजनी गुप्ता जी ही इस सेशन को कंक्लूड करवाएंगी, इसको समाप्त करवाएंगी. ओवर टू यू रजनी गुप्ता आंटी. जय गुरु जी अंकल. जय गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. आ रही है आवाज? आ रही है मेरी अंकल? यू आर ऑडिबल आंटी. हाँ जी, हाँ जी. थैंक यू अंकल. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया. और सारी संगत का जो इस समय सुबह से सब इतने पुरानी संगत का गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस सुन रही हैं. हम लोग को बहुत ही वो मोमेंट्स, हमें ऐसा लगता है हमें वही पिक्चर हमारे सामने चल जाती है. और हम तो वैसे फिजिकल शरीर में तो गुरु जी से बाद में जुड़े हैं, बट तो मेरे अंकल को तो गुरु जी के एक्सपीरियंस बहुत पहले से हो रहे थे. उन्होंने अपने चरण भी दबाने का मौका दिया था गुरु जी ने 91-92 में. और जैसे ही जब हम, इसलिए हम 2010 में जब गुरु जी से 2010 नहीं सॉरी हाँ 2010 में गुरु जी से जुड़े, बड़े मंदिर में पहली बार गए, तब बिल्कुल हमें एकदम से ही हम कनेक्ट हो गए कि ये तो शिव जी से तो हम कब से जुड़े हुए हैं, शिव जी कब से हमारी रक्षा करते चले आ रहे हैं. गुरु जी ने मेरे अंकल को मुझे बहुत लाइफ्स दी हैं. और हम यही सोचते हैं कि हम हमेशा दिल्ली में ही रहते थे, शब्द एन्क्लेव में ही हमारा घर था. हमें क्यों नहीं गुरु जी के बारे में पता चला. हम क्यों नहीं उनके साक्षात रूप में दर्शन कर पाए बड़े मंदिर जाके. लेकिन फिर वही बात है, जब गुरु जी ने हमें इस काबिल समझा तभी उन्होंने बुलाया. और मैं क्या कहूँ, हम लोग बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जिस तरह से गुरु महाराज ने हम लोगों को अपने पास बुलाया. और अपनी शरण में, तो वही बात है, शरण में तो रखा ही हुआ था, बट रियलाइजेशन हमें बाद में हुआ कि यही कोई शक्ति है जो हमें इतने टाइम से. सबसे फर्स्ट अंकल को मेरे 86 में लाइफ दी थी उन्होंने. 86 में जब वो डिफेंस DRDO में साइंटिस्ट थे और एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से के ऊपर कर रहे थे काम. और ही वाज द हेड ऑफ दैट ग्रुप एंड टेस्टिंग चल रही होती थी. और वहाँ पे किस तरह से पहले एक बार इन्होंने बता रखा है, काफ़ी लंबा थोड़ा सत्संग है, कभी वो अंकल खुद ही दोबारा करेंगे. तो उस समय सबसे फर्स्ट टाइम फील्ड में इनको कान में इनकी आवाज़ आई थी, टेक कवर्स. तो he didn't know that time कि मतलब उन्होंने आसपास देखा, बहुत बड़ी फील्ड थी जहाँ पे ये टेस्टिंग कर रहे थे. he was alone पूरी फील्ड में चारों तरफ. और 8 डेटोनेटर्स एकदम फटे थे और वो इनके कान के पास से ऐसे निकल के गए थे कि मतलब
जितने लोग बहुत दूर बैठे वो रूम में देख रहे होते हैं कि भाई बंकर में से कि भाई अब ये इतना कुछ हादसा वो हुआ है, एकदम फटे हैं डेटोनेटर्स, तो पता नहीं गुप्ता जी का क्या हाल हुआ होगा. बट आफ्टर सम टाइम देन दे केम एंड he asked, they all asked अंकल कि भाई आप कैसे हो. तो अंकल ने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. पूरा उन्होंने वाकया बताया. तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि इस तरह के और वो डेटोनेटर्स की वो भी बहुत ज्यादा थी पावर कि मतलब उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई 8 डेटोनेटर्स फटे हैं और जो बंदा पास में खड़ा हो एंड ही इज अलाइव विदाउट एनी इंजरी. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमारी नॉलेज में जब हमें ईश्वर ने अंकल को लाइफ दी थी. उसके बाद 89 में अंकल को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ. मेजर तीनों आर्टरीज उनकी ऑलमोस्ट 98, 97, 99% ब्लॉक थी. और उस समय भी गुरुजी ने उनको लाइफ बख्शी. तो इस तरह से बहुत लंबी जर्नी है, चलती चली आ रही है. बीच में गुरुजी ने माता रानी के रूप में, हनुमान जी के रूप में सबके हमें वो करवाए, उनकी प्रेयर्स करवाई और हम दर्शन दिए. अब बाद में गुरुजी से जब जुड़े 2010 में मेरी बीमारी के कारण मुझे लेफ्ट किडनी कैंसर डिटेक्ट हुआ था. उसकी सर्जरी भी हो गई थी. उसके बाद मिस्टर महिंद्रा अंकल हैं तो एयरफोर्स में, उन्होंने हमारे घर आए थे और उन्होंने गुरुजी की कॉल उनके थ्रू आई हमारे पास और हम लोग बड़े मंदिर गए. तब हमें रियलाइज हुआ कि ये लाइफ देने वाले तो वो थे. और इस समय हम बहुत ही शुक्रगुजार थे कि हमें इस बीमारी की वजह से गुरुजी के दर्शन हो पाए, हम गुरुजी के मंदिर पहुंच पाए. तब ये पता चला सब लोगों से सुन के कि गुरुजी तो वही हैं, सबसे ऊपर तो वही हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक. जो किसी ने भी माता की, हनुमान जी की, गणेश जी की भी जिस रूप में भी पूजा करी है, वो सब एक अलग अलग मार्ग थे, वो हमें उन तक पहुंचाने के. तो जब हमारी उन सब से जर्नी पूरी हो गई तब उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और अब तो कहीं वापस जाने का मतलब ही नहीं था. उस दिन से हम बस गुरुजी के बाद, उसके बाद भी वही बात है कि सब कष्ट आए हैं, कष्ट मतलब बीमारियां आई हैं, लेकिन गुरुजी निकालते चले आ रहे हैं. जब तक हमारी कर्म कटेंगे नहीं तब तक गुरुजी और हमें हमारे पास कष्ट आते रहेंगे, लेकिन गुरुजी निकालते जा रहे हैं. गुरुजी ने कहा था मैं अपनी संगत को मोक्ष दिलाने के लिए आया हूँ. तो हेलो, जय गुरुजी. हाँ जी, तो हमारा यही है, बस हम गुरुजी अपने पास हमें अपने चरणों में बनाए रखें और अपनी भक्ति और अपना सत्संग सुनवाते रहें, करवाते रहें, यही हमारी गुरुजी से प्रार्थना है. जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी. संगत जी, जय गुरुजी. जय गुरुजी रंजना आंटी. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अंजना से, इफ शी हैज ज्वाइंड. डॉक्टर अंजना. जय गुरुजी. आई विल रिक्वेस्टिंग अनिल अरोड़ा अंकल, प्लीज 2 शब्द कहें और मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से सेशन को समाप्त करवाएं. जय गुरुजी. जय गुरुजी. गुरुजी और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम. शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म और फेसबुक पेज की तरफ से सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना. जिन संगत ने अपने सत्संग किए और जिन संगत ने सत्संग सुने बड़ी श्रद्धा से, गुरुजी की
उन सभी के ऊपर अपार कृपा है। और जो मन में भाव आ रहा है गुरुजी की तरफ से, गुरुजी यही भाव दे रहे हैं कि आज मेरी संगत के लिए जो ब्लेसिंग्स हैं, दोस ब्लेसिंग्स आर इन अबंडेंस। और इसी तरह हम गुरुजी का गुणगान करते रहें, गुरुजी का सिमरन सेवा करते रहें। और शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप संगत की वजह से हमें सेवा का मौका मिलता रहा है। यही हमारी गुरुजी से अरदास है कि और से और संगत जुड़ती रहे, ताकि गुरुजी का जो संदेश है वो हमें घर घर तक पहुंचाना है। पूरा ब्रह्मांड ही गुरुजी की संगत है और हमारी यही सबकी कामना है कि जितनी से जितनी ज्यादा संगत जुड़ सके और गुरुजी के संदेश उन तक पहुंचे। इसी के साथ मैं सभी का एक बार धन्यवाद दोबारा करता हूं। और अब हम संगत जी गुरुजी से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय अनंतम गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अनंतम जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी।